हाँ तो नमस्कार साथियों, वेलकम टू आवर चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। आइए हम लोग क्लास 9th के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 2.1 है, यहाँ 1.1 लिखा हुआ है। तो चलिए 2.1 के हम लोगों ने 13 नंबर सवाल तक देखे हुए थे। आज हम 14 नंबर के सवाल को देखेंगे। कराए निम्नलिखित करणियों को सरलतम रूप में लिखे। सरलतम रूप में लिखना हमने आपको कल भी दिखाया और सिखाया हुआ था। चलिए आज भी हम लोग देखते हैं। बाबू कुछ नहीं करना है, 48 का एलसीएम लेते चलना है। जो है उसका एलसीएम ले लीजिए, बनाइए। 48 का तो हम जानते हैं 24 दूनी 48 होता है। हाँ, अच्छा 48 होता है ना, तो चलिए 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। अब इसमें से जो निकलने वाला है उसको निकाल दीजिए और जो रूट में रहेगा उसको रूट में रहने दीजिए। 2 दूनी 4 रूट 3, यही हो गया इसका सरलतम रूप। आइए साथियों, इसको हम देखते हैं। 175 का तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे। कितना से? 7 5 12 13, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 या 15, 5 25, 5 से 7 पर हो गया। 5 गुने 5 गुने 7, जो निकलने वाला होगा उसको निकाल लीजिए और जो रेस्ट बच गया वही हमारा आंसर। 72 का एलसीएम ले लेंगे। 36 दूनी 72 होता है, 12 तिया 36 होता है, 6 दूनी 12 होता है। चलिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, 24 तिया 72। अब ध्यान से देखिए, यहाँ इसके जो घोंच है उसमें 3 दिया हुआ है। इससे कहने का मतलब क्या है? अंदर में 3 को एक रंग कोई मिलता हुआ चीज होगा, उसमें से एगो बाहर निकल जाए। तो 3 गो 2 है, एगो 2 निकाल लीजिए और रेस्ट बच गया है 2 गो 3, तो गुना कर दीजिए। तो 3 तिया कितना हो जाएगा? 9। अब आइए हम लोग 125 का निकालते हैं। 5 25 5 125 होता है। इसमें से 2 को में से एगो निकल जाएगा, तो 5 रूट 5 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इससे आगे बढ़े। चलिए आगे का हमारा सवाल है, 54 को हमको निकालना है। 9 6 54 होता है, 2 या 6, 6 के 18, 18 तिया 54। अब देखिए इसके भी ये वाला जो घोच है उसमें क्या है? 3 दिया हुआ। इसका मतलब क्या हो गया? तो प्रत्येक 3 गो में से एगो इसमें से बाहर निकल जाए। तो 3 गो में से एगो बाहर निकाल लीजिए और जो रेस्ट बच गया उसको वही का वही रहने दीजिए। फिर ये भी देखिए वो दिया हुआ है क्यूब रूट 144। 144 का लघुत्तम लेते हैं। 8 3 24, 12, 18 नंबर 144 होता है, नहीं 18 नंबर 162, 18 8 144। अब इसको गुना करके देखिए तो 3 3 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 दूनी 72 दूनी 144। अब देखिए इसमें प्रत्येक 3 गो में से एगो 2 निकल जाएगा, एगो 2 निकाल लीजिए। अब इसके अंदर में कौन कौन बचा है? एगो 3, 2 गो 2। अब इसको गुना कर दीजिए, 3 तिया 9 दूनी 18, यही आंसर हो जाएगा। 2 क्यूब रूट 18, यही हो जाएगा आंसर। चलिए आगे का हमारा सवाल ये है, 32 दाएं हम जानते हैं हम लोग कि 310 होता है। यहाँ इसमें 5 दिया हुआ है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और 32 दाएं और 320। 5 गो 2 में से एगो 2 निकाल लीजिए और रेस्ट बच गया है 10 यहाँ तक, यही हमारा आंसर हो गया। अब आइए हम इसको बना के देखते हैं। स्क्वायर रूट 25 25 पंच 125, 3 तिया 9, 9 सते 63। अब देखिए 2 गो 5 में से एगो 5 निकल जाएगा, 2 गो 3 में से एगो 3 निकल जाएगा। बट्टा में रूट 5 बट्टा 7 बटे।
आगे आइए बाबू, आगे हमारा ये सवाल है 112। 112 का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। 2 से होगा 56, 2 से होगा 28, 2 से 14, 2 से 7, मतलब हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 बट्टा 45 का लेते थे। 3 तिया 9, 9 पच्चे 45, यही ना। अब आइए बाबू, 2 को 2 में से को 2 चलिए आगे का हमारा ये सवाल है। हमने इस तरह के सवाल को देखा भी हुआ। ए प्लस बी दिया हुआ है, ऊपर नीचे गुना करना है किससे, ए माइनस बी। ए माइनस बी पाने का मतलब क्या है कि बीच में प्लस है तो उसके विपरीत चिन्ह अर्थात माइनस वाले से क्या करिए, इसको गुना कर दीजिए। एक को गुना करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये 2 माइनस रूट 3 बट्टा 2 दूनी 4 माइनस 3, 2 माइनस रूट 3 बट्टा में 1, आंसर हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। अब आइए ये सवाल है, सेम टू सेम वही बात, ऊपर नीचे विपरीत चिन्ह से गुना कर दीजिए। 7 माइनस 3 रूट 2 बट्टा में हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर, हो गया 7 माइनस 3 रूट 2 बट्टा 7 7 49 माइनस इसका करते हैं तो 3 तिया 9 दूनी 18 हो जाता है। आंसर हो जाएगा 7 माइनस 3 रूट 2 बट्टा में 31, आंसर हो 31। इसको उतार लीजिए फटाफट तेजी में, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है वो 5 बट्टा रूट 3 माइनस रूट 5 गुना ऊपर नीचे गुना करिए रूट 3 प्लस रूट 5 से, ये हो जाएगा 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 बट्टा में रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, हो गया 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 बट्टा में हो गया 3 माइनस 5, 3 माइनस 5। अब ये तो 5 बट्टा माइनस में 2 आया जो कि ऊपर में चला जाएगा, और रूट 3 प्लस रूट 5 तो रूट 3 प्लस रूट 5। अब आइए हम इसको देखते हैं, 6 बट्टा 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 गुने 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 बट्टा में 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। अब ये 6 इंटू 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 बट्टा में 3 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 रूट 3 का होल स्क्वायर। अब ये 6 इंटू 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 बट्टा में क्या करेंगे, 3 तिया 9 दूनी 18 माइनस 2 दूनी 4 तिया 12 हो गया। अब आ जाएगा 6 इंटू 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 बट्टा में 6 से 6 काट दीजिए, बराबर आंसर हो जाएगा 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ग्राफ कुछ दिया हुआ, चलिए अब आगे बढ़े। हाँ, अभी सुबह सुबह आदमी उठा नहीं है, एक बार दारू पी बुआ, अजीब हालत है बिहार का, क्या कहे। यही सब देख देख के ना आश्चर्य लगता है कि बताइए, यही वो धरती है जिस धरती पर बताइए गौतम बुद्ध हुए थे, भगवान बुद्ध जो भगवान बुद्ध बन गए हुए, आज वही धरती है जिस धरती पर गौतम बुद्ध तो छोड़िए,
धूल के बराबर भी कोई नहीं है। चलिए खैर हम अगला सवाल को देखते हैं। आगे सवाल हमारा है 4/√5 + √3। वही बात है, a प्लस बी दिया हुआ है, a माइनस बी लाइए, √5 - √3 को ले आइए, √5 - √3 को ले आइए। 4 इंटू हो गया √5 - √3 बट्टा में √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। और ये 4 इंटू √5 - √3 √5 - √3 बट्टा में 5, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 5 ना, ऐसा करेंगे तो 2। यह 4 √5 - √3 बट्टा में 2, काटिए इसको, 2 दूनी 4 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 2 इंटू √5 - √3। हो गया ना। बाबू जानते हैं कोसी बैरल को खोल दिया गया है। कोसी बैरल समझते हैं? कोसी नदी जो है सुपौल जिले में, जहां उसका एक बांध बनाया गया था, जिस बांध में जो पानी होती थी कोसी नदी की, बिहार की शोक नदी कोसी नदी को ही कही जाती है। अच्छा, शोक नदी कहने का क्या मतलब है कि बिहार में यदि कोसी नदी का पानी एंटर कर जाता है तो समझ जाइए बिहार में बाढ़ आना तय। खैर हम लोग खुश नसीब है कि हमारे इधर पानी नहीं आएगा या नहीं आती है, और दूसरे इलाकों में ज्यादा पानी जाती है। हमारे इलाकों में ऐसा नहीं कि पानी नहीं आती है, आती है बाबू, लेकिन उतना ज्यादा प्रभावशाली रूप से नहीं आती है जितना प्रभावशाली रूप से सुपौल को और उनके आसपास के जिलों को प्रभावित करती है, उतना हम लोग को प्रभावित नहीं करती। लेकिन बाबू हम लोग को इस बात से डरना चाहिए कि आजकल हम लोग जो है ना सो पूरे जितने भी पानी जाने के रास्ते जो थे उन रास्तों को हम लोगों ने बंद कर रखा है। नहीं, इस बार जो अब बाढ़ आएगी ना बाबू, बहुत विकराल रूप लेकर के आएगी, उसमें बहुत जान माल की भी हानि होगी, जान लीजिए। लोग कहता है जानते हैं क्या, बाढ़ इतना प्रचंड आया ना कि एकदम पूरा पूरी सबका घर उड़ दह गया। बाबू हम लोग गलत जगह घरे बना लिए। याद करिए पहले क्या था, तो आपके इस रोड के साइड से एक नाली टाइप की नदी निकलती थी, छोटी सी ही थी लेकिन निकलती थी, वो बड़ी नदियों में मिल जाती थी, उसको नहर कहा जाता था। जाइएगा आप लोग हरियाणा पंजाब के साइड में तो वहां देखिएगा इसी तरह की छोटी छोटी नाली टाइप की नहरें निकलती, छोटी छोटी बाबू, बहुत छोटी, जितना बड़ा आपका सड़क है ना उतनी बड़ी नहरें निकलती है, और वही नहर जो है ना जाके बड़ी नदियों में मिल जाती है। अच्छा कहिएगा इससे फायदा क्या होता है बाबू? इससे फायदा ये होता है कि सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होता है, खेती बढ़िया से हो पाता है, वहाँ किसानों को ज्यादा लागत नहीं लगता है सिंचाई कराने में। हमारे यहाँ क्या है, तो ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल के साथ साथ आप पंपिंग सेट करवाइए, उसके बाद जो है 1 लाख 1.5 लाख रुपया और पंपिंग सेट में लग जाता है, 1 लाख रुपया से कम नहीं लगता है। दूसरा नंबर हम लोग अंडरग्राउंड वाटर लेवल का यूज कर रहे हैं, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उसको हम यूज कर रहे हैं। लेकिन वही हरियाणा पंजाब के साइड में जाइएगा तो वहां बाबू अंडरग्राउंड वाटर को यूज नहीं कर रहा है, तो सरफेस वाटर को यूज कर रहा है, जो कि यूज करने लायक है। नदियों के पानी को हम लोग पी सकते, पीने वाली पानी होती है, लेकिन हम लोग नदियों के पानी को अभी पीने के लिए मजबूर नहीं हुए। हमारे पास में अंडरग्राउंड वाटर लेवल इतना है कि हम लोग को अभी पानी का नदी का पानी पीने की नौबत नहीं आई है। लेकिन बाबू एक समय आएगा, जैसे हम लोग पानी का दोहन करते हुए जा रहे हैं, एक समय आएगा हमारे आने वाली जो जनरेशन होगी उनको पानी के लिए तरसना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? लेकिन इस बात को कोई बताता नहीं है, कोई समझाता नहीं है। अगर कोई समझाता भी है तो कोई समझता ही नहीं है कि नहीं है? कोई समझे तब तो, कोई समझने के लिए भी तैयार है नहीं है। खैर चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है और टाइम का दुरुपयोग हमको करना भी नहीं है अभी फिलहाल। तो आइए बाबू, हमने अभी तुरंत आपको क्या बताया है, तो ए प्लस बी दिया हुआ है, सॉरी ए माइनस बी दिया हुआ है,
अब गुना किससे करना है? ए प्लस बी से, ऊपर नीचे करिए गुना। कर लिए? अब देखिए ए गुने ए होता है तो हम जानते हैं ए स्क्वायर हो जाता है। मतलब क्या है, दोनों एक रंग मिल रहा है नहीं, इसका स्क्वायर हो गया गुना करने पर। इसको हम देखते तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो गया 5 का स्क्वायर माइनस में रूट 6 का स्क्वायर। अब हो गया इसका करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर बट्टा में हो गया 25 माइनस 6, है ना। अब करेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस 2 पंचे 10 रूट 6 प्लस 6, बट्टा में 25 में 6 घटा तो 19। अब इसको हम लोग यहाँ देख रहे हैं, लिख दे रहे हैं, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 6 31 प्लस 10 रूट 6 बट्टा में 19। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा बाबू हमारा आंसर। बना लीजिएगा इसको, आगे बढ़े। आगे आइए बाबू, सेम सवाल है, ए माइनस बी दिया हुआ है, ए प्लस बी से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। ए प्लस ए, देखिए ध्यान से, 3 प्लस रूट 2 3 प्लस रूट 2 दोनों गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एकरा करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 ए बी प्लस में बी स्क्वायर बट्टा में हो गया 3 तिया 9 माइनस 2, एकरा करेंगे 3 तिया 9 प्लस 3 दूनी 6 रूट 2 प्लस 2 बट्टा 7, तो यह 11 प्लस 6 रूट 2 बट्टा में क्या हो जाएगा 7। अब आइए आगे का सवाल हम लोग देखते हैं। 2 रूट 6 माइनस रूट 5 3 रूट 5 माइनस 2 रूट 6, अब गुना करिए 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 6 से ऊपर नीचे, ये हो गया। अब हम इसको बारी बारी से गुना करते हो, जगह 2 रूट 6 इंटू 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 6 माइनस रूट 5 इंटू 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 6 बट्टा में हो गया 3 रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर। अब आएंगे इसको गुना करते 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30 प्लस इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 छके 24 हो जाता है, माइनस जो है 5, 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया कितना हो जाता है 15, माइनस प्लस माइनस इसको करेंगे तो 2 रूट 30 हो जाएगा। कौन है बार मुझे बोलो अंदर आने। 2 दूनी 4 छके 24, कौन है उसको बोलो अंदर आने। चौबीस में 15 घटा दो, 15 9 24 होता है नहीं, इसको करेंगे तो प्लस हो गया 4 रूट 30, क्या है आंसर हो जाएगा 9 प्लस 4 रूट 3 बट्टा में 21। बाबू सवाल कहीं देख लिया करो, सवाल अलग भी हो सकता है, समझे कि नहीं समझे। कैसे की टाइपिंग में ये रूट वाला को लेके कहीं कंफ्यूजन हो जाता है, जिस वजह से हो सकता है तो आपका सवाल अलग भी हो सकता है। वैसे ही सब सवाल तो आप लोग की किताब में आइए नहीं, ये जो सवाल नहीं है 15 नंबर सवाल नहीं है, नहीं का किताब में नहीं। हाँ
कहाँ 4√3 दिए? अच्छा 30 होगा। चलिए कोई नहीं, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू। आगे का हमारा क्वेश्चन ये है, ये बाबू पुराना किताब से लिया गया। किस किताब से है? पुराना किताब से। हमारे पास में पुराना किताब रखा गया था तो हम उसी से लेके बनाए। नया किताब में ये सब सवाल नहीं है। अब आइए बाबू ध्यान से देखिए। ये हो गया +√2, ये 5 √5 -√3, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा a² माइनस में b², 1 इंटू √5 -√3 प्लस √2 इंटू √5 -√3 बट्टा में हो गया 5 -3 √5 -√3 प्लस हो गया √10 -√6 बट्टा में कितना हो गया 2। यही आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, देखिए बाबू ध्यान से। इसमें a + b a - b दोनों दिया हुआ, लेकिन चिन्ह क्या है इसमें? प्लस का। गुना का चिन्ह रहता तो हम आराम से बना लेते। प्लस का चिन्ह है तो हम लोग भिन्न का जोड़ जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। भिन्न के जोड़ में हम सभी जानते हैं कि लघुत्तम लिया जाता है सबसे पहले, और जिसका लघुत्तम नहीं होता है उसको क्या कर दिया जाता है? गुना कर दिया जाता है। हम लोग इसको गुना ही कर रहे हैं। बाबू भिन्न के जोड़ के सारे प्रोसेस को हम लोग यहाँ करेंगे। जो भिन्न के जोड़ में हम लोग करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो एलसीएम लेते हैं उसको इसके भाग देते हैं। भाग देंगे या बट्टा करेंगे तो इससे ही कट जाएगा। बच गया हमारा क्या? 5 + √3। तो ऊपर वाले से गुना कर दीजिए, 5 + √3। फिर प्लस है तो प्लस 2 इंटू, अब इससे ही कट जाएगा। बच गया 5 -√3, तो इसको गुना कर दीजिए ऊपर वाले से। इसको करेंगे 5 × 15, 3√3 प्लस है तो प्लस 10 - 2√3 बट्टा में हो गया 5 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो बाबू 15 10 25 हो जाता है। प्लस √3 बट्टा हो गया 25 -3 हो गया 25 प्लस √3 बट्टा में 22। यही आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे को देखते हैं। आगे हमारा सवाल है, ये सवाल है √5 - 2 -2 बट्टा में √5 प्लस 2 -√5 प्लस 2 बट्टा √5 माइनस। फिर इसमें हम लोग अब भिन्न का घटाव करेंगे। जैसे उसमें भिन्न का जोड़ किए हुए थे, इसमें भिन्न का घटाव करेंगे। इससे ही कट जाएगा। ऊपर वाले से ऊपर वाले को गुना करिए, मतलब हो गया √5 - 2 का होल स्क्वायर माइनस हो गया √5 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आइए तो ये हो गया a² -2 ab प्लस b² माइनस a² प्लस 2ab प्लस में b² बट्टा हो गया √5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। यह 5 - 4√5 प्लस 2 माइनस 5 प्लस
4√5 प्लस 4 बट्टा में 5 माइनस 4, दुगुनी 4 हो जाएगा। अब आइए हम लोग इसको जोड़ते हैं। हो गया 5, यहाँ दुगुनी 4 हो जाएगा। 5 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा? 9। 9 माइनस 4√5 माइनस 9 प्लस 4√5 बट्टा में हो गया 5 में 4 गया तो 1 हो गया। 9 माइनस 4√5 माइनस 9 माइनस 4√5, 9 से 9 कट गया, माइनस 8√5। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सेम है जी? नहीं, यही अलग अलग। हम लोग इसको बनाते हैं आगे के सवाल। ये हो गया √5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस √3। सेम टू सेम वही प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग, भिन्न का जोड़। आइए भिन्न के जोड़ में एलसीएम पहले ले लिए, अब इससे ही कट जाएगा ऊपर वाले से, इसको गुना कर दीजिए, मतलब √5 प्लस √3 इसका होल स्क्वायर। ठीक उसी तरह से ये हो जाएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर बट्टा में हो जाएगा बाबू, बट्टा में हो गया √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, होगा 5 प्लस 2√15 प्लस 3 प्लस 5 माइनस 2√15 प्लस 3 बट्टा में गया 5 माइनस 3, हो गया 5 3 8 प्लस 2√15 प्लस 8 माइनस 2√15, इसे ही कट गया, बट्टा में 2 डाल दीजिए। अब हम देखते हैं 8 8 16 बट्टा में 2 है तो 2 8 से कट जाता है, आंसर 8 हो। चलिए क्लियर है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा सवाल ये है, इसको फिर बनाइए, वही भिन्न का जोड़ करिए, √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3। अब इससे ही कर क्या है, इससे ही कट जाएगा ऊपर वाले को, 1 प्लस √2 को √5 माइनस √3 से गुना कर दीजिए, हो गया 1 माइनस √2 को √5 प्लस √3 से गुना, तो आ गया 1 इंटू √5 माइनस √3, √2 इंटू √5 माइनस √3, प्लस है तो प्लस 1 इंटू √5 प्लस √3 माइनस √2 इंटू √5 माइनस √3, बट्टा में हो गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो आइए हो गया √5 माइनस √3 प्लस √10 माइनस √6 प्लस हो गया √5 प्लस √3 माइनस √10 प्लस √6, बट्टा में हो गया 5 माइनस 3। √6 से √6 कट गया, √10 से √10 कट गया, √3 कट गया, बच गया है 2√5, बट्टा में 2, 2 से 2 काट दीजिए, आंसर हो गया आपका √5।
हाँ, कर लिए? क्या है? इसमें √5 माइनस √6 आंसर आया हुआ है। कहीं मिस्टेक हुआ है? एक बार देख लो तो। दूसरे रुक जाओ, एक बार देख लेते हो। क्या है? बाबू रुक जाओ, अगला बारी तोरे लोग का है ना। बोर्ड पे खड़ा करके बुखार लगा दिए फिर कह देना। 2 मिनट रुक जाओ, अब बेसी टाइम बचलो ना। सही तो है जी। हाँ, ये यहाँ गलती की। 5 प्लस √3 होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ 5 ले लेते। यहाँ आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो गया 2√5 माइनस 2√6 बट्टा में 2, √5 माइनस √6 बट्टा 2। इसको काट दीजिए, आंसर हो जाएगा √5 माइनस। चलिए आज यही तक रहने देते हैं, ठीक है। इसके आगे का जो क्लास होगा दूसरा दिन देखा जाएगा।